हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का जो 11 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है उसका एग्ज़ाम एनालिसिस। पूरे जनरल नॉलेज के पूरे 20 प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं और बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन जानकारी आपको बिल्कुल सटीक मिलेगी। हमारा ये काम नहीं है कि कुछ भी प्रश्न बना करके और सबसे जल्दी जल्दी ला करके आपको दे दिया, ये काम बिल्कुल नहीं है। सबसे सटीक जानकारी मिलेगी आपको। ये पूरे के पूरे 20 प्रश्न जो हैं जनरल नॉलेज के, ये परीक्षाओं में आए हुए हैं। कल की परीक्षा में अगर आपका कोई दोस्त ये एग्जाम देने गया हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आगे जो 20 प्रश्न आ रहे हैं क्या ये आपके परीक्षा में आए थे या नहीं, तो इससे आपको पूरी जानकारी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, हमने जनरल नॉलेज के ही प्रश्नों को क्यों लिया, क्योंकि देखिए जनरल नॉलेज के प्रश्न से हमको एग्जामिनर की मानसिकता का पता चल रहा है कि वो किस ओर जा रहा है, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे जो अभी बाकी एग्जाम पेपर बचे हुए हैं। 24 तारीख तक एग्जाम चलना है। साथ ही साथ में जो 4000 वैकेंसी एमपी पुलिस की आ रही है उसमें प्रश्न कैसे आने वाले हैं वो भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। हम प्रश्न भी बताएंगे और उसका आंसर भी आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि आगे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए। और आप ये भी देख लीजिए कि हमारी वीडियो से कितने प्रश्न इसमें आए हैं। आपको हम बिल्कुल सही सटीक जानकारी आपको देंगे और आपको प्रूफ भी देंगे कि हमने ये प्रश्न कब कराया है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो देखिए, संजय राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, ये प्रश्न आया है। तो इसका आंसर है सीधी जिले में है और यह एक टाइगर रिजर्व है। अभी ये पूछा गया कि किस जिले में है, तो सीधी जिले में है। आपसे पूछा जा सकता है संजय टाइगर रिजर्व किससे संबंधित है। तो देखिए, ये है एक टाइगर रिजर्व है, यानी कि यहाँ पर जो आपके टाइगर होते हैं उनको रिजर्व करके रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। दूसरी बात, संजय गांधी टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में है। हमने जब आपको पढ़ाया था तो हमने कहा था कि आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यानी ये प्रश्न भी हमने आपको अपनी वीडियो में कराया हुआ है, वहां से आया हुआ पहला ही प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 देखिए, मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री कौन है। तो इसका आंसर है यशोधरा राजे सिंधिया वर्तमान खेल मंत्री हैं। अब देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आगे कि मध्य प्रदेश खेल मंत्रालय को किस नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश खेल मंत्रालय का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, मध्य प्रदेश खेल मंत्रालय का पूरा नाम है खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय। अब देखिए, आपसे यहां पर खेल मंत्री पूछ लिया गया है, अब आपसे वित्त मंत्री पूछे जा सकते हैं मध्य प्रदेश के, और अन्य विभाग जो दिए गए हैं वहां से एक प्रश्न आने ही आने वाला है। तो ये प्रश्न आप क्लियर कर लीजिए, एक प्रश्न यहां से जरूर आएगा विभाग एवं उनके मंत्री से। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखिए, यह है करंट का प्रश्न। शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी हाल ही में यहाँ पर शपथ ली है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं वे। तो वे 17वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जिन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है। आपसे पूछा जा सकता है, अगर प्रश्न बहुत सरल आएगा, कि शिवराज सिंह चौहान की पार्टी कौन सी है, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस टाइगर रिजर्व को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो इसका आंसर है पन्ना टाइगर रिजर्व को यहाँ पर शामिल किया है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें कौन से शहर को यहाँ पर शामिल किया है यूनेस्को ने मध्य प्रदेश की। तो इसका आंसर ओरछा को, हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो आपसे ओरछा से संबंधित प्रश्न जरूर आने वाला है। इस प्रश्न को दिमाग में रखिए, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे। अब देखिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में ही क्यों पूछा है। देखिए, ये पहली बात तो भोपाल के निवासी हैं, ठीक है, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया है। तो देखिए, 9वें क्रम के ये राष्ट्रपति हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं और उनका कार्यकाल क्या है। तो 8वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल था 1992 से लेकर के 1997 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल था उनका, ठीक है। ये प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम जो प्रश्न आ सकते हैं जो संभावित हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। तो इसका आंसर है 22 मार्च 1793 को लागू किया। आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो जो भी प्रश्न संभावित हैं वो भी हम आपको बताते चल रहे हैं, तो दिमाग में रखते चलिएगा इन सारे प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 7 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किस पार्क का उद्घाटन किया। तो मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो यहाँ पर जो भी उद्घाटन हुए हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो क्लियर कर लीजिएगा, अभी भी आपके पास समय है। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो बोस्टन फिल्म फेस्टिवल में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो ओमपुरी को सम्मानित किया गया। हमारी जो अभी वीडियो हमने बनाई थी करंट अफेयर विथ स्ट्रेटेजी के, उसमें हमने ये प्रश्न कराया हुआ है। तो अभी भी आपके पास समय है, वो सारी वीडियो आप जाकर देख लीजिए, उसमें से बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जो एमपी की प्लेलिस्ट है उसमें से तो बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए, हम आपको बताएंगे भी कि कौन कौन से प्रश्न जो अभी हमने 2 दिन पहले ही कराए हैं वो प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं।
प्रश्न नंबर 9 है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसकी कौन सी मुद्रा की आकृति निर्मित है? तो देखिए, समुद्रगुप्त ने जो अपने सिक्के ढलवाए थे उसमें अपनी फोटो लगवाई थी, उसमें वो बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो बीड़ा बजाती हुई आकृति उसमें आई हुई है। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? देखिए, एक तो थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 2000 के पास आसपास वहां पर की गई थी, लेकिन जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो 2010-2011 में चालू की गई है। आपके लिए महत्वपूर्ण है सारी योजनाएं। करंट अफेयर की कोई भी आपके पास, मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की कोई भी बुक आपके पास हो उसमें से रिवाइज कर लीजिए, योजना एक जरूर आ रही है। प्रश्न नंबर 11 है, अटल सुरंग किससे संबंधित है? तो देखिए, अटल सुरंग रोहतांग में स्थित है। पहली बात, प्रश्न यहां पर क्लियर नहीं हो पाया है, पर यह आया था अटल सुरंग से संबंधित एक प्रश्न आया था। अब देखिए कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहली बात, अटल सुरंग कहाँ स्थित है? रोहतांग में स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और लेह और मनाली हाईवे पर स्थित है। तो इन तीनों में से कोई भी प्रश्न आगामी आपकी जो परीक्षा आने वाली है उनमें पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो धारा 370 को कब हटाया गया? हमने आपसे कहा था धारा 370 से संबंधित प्रश्न आने ही आने वाले हैं। तो इससे जो भी प्रश्न और आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो हमने अपनी करंट अफेयर वाली वीडियो में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बताए हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उनको जाकर के जरूर देख लीजिए, क्योंकि धारा 370 करंट टॉपिक है और इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये 5 अगस्त 2019 को हटा दी गई थी। ये लागू कब से हुई थी, उसके बाद क्या परिवर्तन हुए, जम्मू कश्मीर कैसे केंद्र शासित राज्य बन गया, लद्दाख कैसे बन गया, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो 182 मीटर लंबाई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है? और ऐसी ही एक और जो मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो वहीं पर स्थित है, उसकी लंबाई कितनी है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये सारे के सारे प्रश्न हमने आपको कराए हैं। गुजरात में स्थित है, नर्मदा जिले में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, इसके बाद उनकी एक और मूर्ति वहीं पर ही बनाई गई है बगल में ही। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी आपके पास समय है, आप जाइए, हमारी जो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के बहुत से प्रश्न यहां पर आए हैं, उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 है, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? देखिए, मंदसौर अभिलेख से संबंधित एक प्रश्न था, अब ये क्लियर नहीं हो पाया कौन सा प्रश्न था। तो आइए मंदसौर अभिलेख के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं, कहीं ना कहीं से तो बनेगा। तो मंदसौर अभिलेख लाट देश के रेशम व्यापारियों के द्वारा 10वीं ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। पहली बात, तो आपसे पूछा जा सकता है या शायद यही प्रश्न आया हो किसने बनवाया था? तो लाट देश के रेशम व्यापारियों ने बनाया था। अब देखिए, इसमें आपसे पूछा जा सकता है किस भगवान का उल्लेख है? तो सूर्य भगवान के मंदिर का उल्लेख है यहाँ पर मंदसौर अभिलेख में। अभिलेख भी जरूर आ रहे हैं, तो जो मध्य प्रदेश के जो भी अभिलेख है, जैसे एरन अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है, भानुगुप्त का अभिलेख, ये सारे अभिलेख आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभिलेखों पर भी जरूर गौर कर लीजिएगा। बाकी जो प्रश्न आते रहेंगे हम आपके लिए सटीक जानकारी लेकर के आते रहेंगे। देखिए, हम हवा में नहीं मारेंगे, आपको जो प्रश्न आया होगा वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आएंगे। थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन जानकारी आपको बिल्कुल सटीक मिलेगी। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो ये कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? अभी हमने ये मेला अभी करवाया जस्ट कुछ दिन पहले ही, और हमने आपको फोटो भी दिखाया था कान्हा बाबा के मेले का। गेट आपको याद होगा अगर आपने हमारी वीडियो देखी हो, तो गेट पर लिखा हुआ था कान्हा बाबा का प्रसिद्ध मेला। ठीक है, कहाँ पर है? तो सोडलपुर हरदा में लगता है ये मेला। वो वीडियो एमपी की बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्लेलिस्ट हम आपको लास्ट में दे देंगे, वीडियो की लास्ट में आपको प्लेलिस्ट यहीं स्क्रीन पर मिल जाएगी। आप जाकर के एमपी वाली प्लेलिस्ट बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। हमने करंट के प्रश्न भी वहाँ पर कराए हैं, और करंट के प्रश्न उस वीडियो से बहुत सारे करंट के प्रश्न सुबह वाली शिफ्ट में आए हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 16 है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? ये भी हमने उसी वीडियो में कराया है। तो ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा। अब देखिए, ग्वालियर यहाँ पर छाया रहेगा। देखिए, अब देखिए, ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है, महारानी लक्ष्मीबाई की छतरी ग्वालियर में है, रानी झलकारी बाई की छतरी ग्वालियर में है। तो ये 4-5 जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक बात और हम आपको बता दें, जो फिजिकल एजुकेशन का जो कॉलेज है, एशिया में एकमात्र सबसे बढ़िया कॉलेज जो है ग्वालियर में स्थित है। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ग्वालियर किले को कहा जाता है, ग्वालियर में स्थित है। गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है। ये सारे प्रश्न हमने आपको कराए हैं, और ये सारे प्रश्न आपको आगामी जो आपकी अगली शिफ्ट आने वाली इनमें देखने को मिलने वाले हैं। 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ में जो एमपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है उसमें भी ये सारे प्रश्न आने वाले हैं। इन प्रश्नों को गौर से देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, अगर आप एमपी पुलिस और एमपी एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, इतने प्रश्न कहां से ढूंढ करके लाएंगे। तो यही जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्न रिवाइज होकर के आपके आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं।
ये प्रश्न भी हमने आपको कराया। प्रश्न नंबर 17, मध्य प्रदेश में खुशहाली विभाग किस आईआईटी की मदद से बनाया गया है? तो देखिए हैप्पीनेस विभाग के बारे में हमने आपको बताया था, इसको आनंदम विभाग बाद में कर दिया था कमलनाथ जी ने, लेकिन यहाँ पर जब फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनाए हैं तो इन्होंने फिर से उसे खुशहाली विभाग यानी हैप्पीनेस डिपार्टमेंट ही कर दिया है। तो आईआईटी खड़गपुर की सहायता से ये बनाया गया था। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि आनंदम विभाग या फिर खुशहाली विभाग के जो चीफ होते हैं वो कौन होते हैं? तो जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री ही होता है। ठीक है, आगे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आईआईटी खड़गपुर के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट का जो मुख्य होता है, चीफ होता है, अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? तो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो मौर्य काल की बाजार व्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न था। कौन सा प्रश्न था, यह अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो मौर्य काल की जो बाजार व्यवस्था, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, भोपाल जिला कब बना था? तो 1972 में भोपाल जो है वो जिला बना था। अब देखिए सुबह प्रश्न आया था, गुना से अशोकनगर को कब अलग किया गया? 2003 में 15 अगस्त को। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये बन रहा है कि कब ओरिएंटेड हुआ था? तो देखिए जिला कब बने थे, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। कितने जिले हैं और कौन से 3 जिले आपको पता होगा संभावित हैं? 3 जिले संभावित हैं, फिलहाल 52 हैं और 3 जिले संभावित हैं, तो 55 जिले कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। वो 3 जिले कौन से हैं ये आपसे पूछा जा सकता है जो संभावित हैं, क्योंकि ये करंट का प्रश्न है। तो चचौड़ा ऐसे करके 3 जिले हैं, तो उन 3 जिलों पर निगाह जरूर डाल लीजिएगा। प्रश्न नंबर आखिरी और 20 है कि कौन सा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता? तो ये तो आपको ऑप्शन से पता चलेगा कि कौन से ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं। तो नेशनल हाईवे से ही प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर स्टैटिक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और जो भौगोलिक स्थिति उससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, हमने जो अभी वीडियो बनाई हुई है एमपी की प्लेलिस्ट जो बनाई हुई है उसको जा करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिल गए हैं। अगर आपने हमारी सारी वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि पहले ही पेपर में कितने सारे प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो वो प्लेलिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि अब आपकी स्क्रीन पर दिखने लगी होगी। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए और जेल पहरी की बेहतरीन तैयारी जारी रखिए, क्योंकि पेपर जो है वो अच्छे लेवल का आ रहा है, ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा सरल भी नहीं है। तो पढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। हमारे साथ में सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहिए। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका आगामी दिनों में पेपर आने वाला है। ध्यान रखिए मध्य प्रदेश पुलिस 4000 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो भी हम एनालिसिस लेकर के आने वाले हैं। हर पेपर का एनालिसिस आपको मिलेगा, थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि हम सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं आपको। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।